तो आज का इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो अभी एग्ज़ाम जिसका भी तुम्हारा इंटरव्यू हुआ था यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग का मैकेनिकल ब्रांच का, तो उसका इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन करा था उसके बारे में आपको सारा डिटेल बता रहा हूँ। जैसे कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था, उन्होंने इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था। ये आपका हुआ था 5 मार्च 2021 का, ये मॉर्निंग वाला शिफ्ट के बारे में। ठीक है, मॉर्निंग वाला शिफ्ट में इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो उस समय एक देखो पैनल बना हुआ था। पैनल में जो सबसे पहला था क्या था, चेयरमैन थे उसमें। नाम था आपका डॉक्टर राम प्रसाद मौर्य जी। ओके। ये तो सबसे पहला जो तुम्हारा क्वेश्चन आया था कि वो जो पैनल के सामने से, तो सबसे पहले उन्होंने क्या क्वेश्चन क्वेश्चन करा था कि विच ईयर पास आउट। सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा नहीं, डायरेक्टली उन्होंने पूछा कि पासिंग आउट आपका ईयर क्या है। तो अगर मान लो आप जो भी हो, 19 में हो, 18 में हो, 17, 16 या फिर 20, जो भी आपका हो उस हिसाब से आपको जवाब देना है। फिर अगर मान लो 2019 में, तो फिर आपसे वो पूछेंगे। या फिर उन्होंने मान लो मेरा फ्रेंड है वो 2019 का पास आउट था, तो उन्होंने उसने बोला कि 2019 का अपना जिस कॉलेज का नाम, वो कॉलेज का नाम बताया। उसके बाद फिर वो आगे सामने से पूछते हैं कि चलो बताओ फिर आप 19 का पास आउट हो, तो वो गैप जो गैप मेंटेन हुआ है, तो आप बताओ आपने क्या क्या करा उस पीरियड के बाद। तो आपको उसमें क्या बताना सबसे पहले। और सबसे पहले जो मेरा फ्रेंड उसने प्रिपरेशन करा था गेट का, तो उसने बोला सर मैंने गेट का प्रिपरेशन करा। और आप जिसका इंटरव्यू दो वो आपको तो बोलना ही बोलना है। तो उसने बोला था यूपीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियरिंग का मैंने प्रिपरेशन करा। अब उसके बाद इन्होंने तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा। अब ये तो पहला आपका इंट्रोडक्शन चला। अब उसके बाद इन्होंने शुरू कर दिया टेक्निकल से, तो जिसमें क्या था सबसे पहला वही चेयरमैन ने सबसे पहले पूछा था जो, तो उसी में उन्होंने थर्ड क्वेश्चन जो उन्होंने सामने से करा वो मैं बता रहा हूँ। पूछा टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो ये बेसिकली क्या है, ये तो बेसिकली सिविल डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक तो इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है कि क्या क्या होता है। बेसिक तो आपको ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी बेसिक आइडियाज़ के बारे में बता रहा था। क्योंकि उस उन्हें पता है कि वो मैकेनिकल का है, उन्हें सिविल का ज़्यादा जानकारी नहीं होगा, लेकिन ये जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट है ये, तो आप ये बता सकते हो। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा, तो देखो इन्होंने जैसे पूछा कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो अगर आपका ब्रांच मैकेनिकल है तो आपको ऑब्वियस बात पता नहीं होगा, लेकिन अब जो जब फॉर्म भरते हैं जब, तो उसमें आता है सिस्टमैटिक ढंग से भरने का कि आप कौन कौन सा पोस्ट के लिए आप बेसिकली रैंक वाई रैंक करना होता है पोस्ट का, कि आपका अगर हुआ तो आप कौन सा पोस्ट में पहले प्रीफर करते हो। तो सामने से उन्होंने पूछा, क्योंकि जवाब पूरा नहीं था, सामने से उन्होंने पूछा कि चलो बताओ आपकी आप ऑप्शन में इरिगेशन नहीं भरे थे क्या। तो फिर ऑब्वियस से बात है कि उसने बोला कि सबसे लास्ट में वो ऑप्शन उसका था। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा क्या कि मिनिस्टर्स ऑफ पीडब्ल्यू, नगर विकास के बारे में उन्होंने पूछा। तो ये तो आपको बेसिक बेसिक उसके बारे में, क्योंकि जिसका इंटरव्यू उसके बेसिक के बारे में आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक वो जो उन्होंने चेयरमैन जो जो पूछा वो खत्म हो गया। अब अगला बात करते हैं किसका, कि अगला बार से जो नेक्स्ट मेंबर थे उन्होंने क्या पूछना शुरू करा। सबसे पहले क्योंकि इरिगेशन शुरुआत करा था उन्होंने, तो इन्होंने शुरू क्या कर दिया, इरिगेशन का बात हुई है तो अब बताओ आपकी नदी और नहर में क्या अंतर है। तो ये आपका बेसिक है कि नदी और नहर, नदी बेसिकली क्या आपका होता है, नेचुरल होता है, और नहर क्या होता है, आर्टिफिशियल होती है। बेसिक ही आपको बताना ही था। ठीक है, अब फिर ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत बेसिक है कि सामने से, जैसे मैं अपना कोल इंडिया का एक्सपीरियंस बताऊँ तो उसमें भी उन्होंने सामने से पूछा तो नहीं था, लेकिन जनरली वो पूछते हैं कि आपका क्या सब्जेक्ट फेवरेट है, या फिर कौन किस में आप कंफर्टेबल हो। तो इस क्या इन्होंने पूछा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हो। ठीक है, तो फिर आपको जो भी फेवरेट सब्जेक्ट आपको बताना है। बेसिकली वो यही पूछना चाह रहा है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, किस में आप नहीं फंसोगे। फंसोगे क्या, बेसिकली आप आइडिया आपको हो। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा प्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है वो आपको बताना है। तो ऑब्वियस सी बात, तो वो बेसिक है, आपको इतना तो आइडिया होगा, प्रोडक्शन का टाइप बता देना हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कास्टिंग का टाइप पूछा कि कितने तरह का कास्टिंग होता है। जैसे बहुत तरह इन्वेस्टमेंट कास्टिंग तुम्हारा हो गया, या जितना भी तरह का कास्टिंग होता है आपको सब बताना है। क्योंकि ऐसे बेसिक बेसिक है कि जैसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में क्या होता है कि हम लोग प्रिसीजन बहुत हाई यूज़ करते हैं, तो ये बेसिक बेसिक आपको बताना है। फिर डाई कास्टिंग जो भी होता है आपको बताना, ज़्यादा टफ इन्होंने पूछा नहीं था। फिर इसी टाइप में आपका स्लस कास्टिंग भी होता है, तो आपको स्लस कास्टिंग में बताना है कि स्लस कास्टिंग क्या है। तो उन्होंने पूछा हमसे क्या बताओ स्लस कास्टिंग क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कास्टिंग शुरू करा। तो ऑब्वियस बात वो पूछेंगे कि उनको सामने से क्वेश्चन पूछना था, वो क्वेश्चन ही पूछना है बेसिकली स्लस कास्टिंग के बारे में। उसके बाद जितना टाइप्स आपने बताया, या फिर जितना टाइप्स आपका सामने से पूछ रहे हैं,
उसका आपको बेसिक बेसिक आंसर देना, ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये पूछते नहीं। जैसे डाई कास्टिंग और परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में डिफरेंस क्या होता है वो पूछा। तो आगे बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या होता है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि उन्होंने क्वेश्चन, अगर मैंने बताया कि प्रोडक्शन मैंने पढ़ा या जो भी आपका सब्जेक्ट है कि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा, तो वो एक तरह का फेवरेट सब्जेक्ट वो समझ जाते हैं और वो उसी से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपने प्रोडक्शन बोला, जैसे ये मेरा फ्रेंड ने प्रोडक्शन बोला अगर, तो इससे सारा लगातार देखो प्रोडक्शन का क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन जैसे कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग का टाइप क्या होता है, सारा कास्टिंग बताओगे। जैसे आपको स्लस कास्टिंग के बारे में पूछा, डाई कास्टिंग के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में। फिर आपको क्योंकि इंडस्ट्रियल के बारे में फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि बताओ इंडस्ट्रियल अगर पढ़ा तो इंडस्ट्रियल के बारे में बताओ कि पार्ट और सीपीएम में क्या डिफरेंस होता था। आपको पार्ट और सीपीएम का डिफरेंस बेसिक है ही आपको बताना है। बेसिकली वो टेक्निकल क्योंकि उन्हें पता है कि पढ़ के आया, लेकिन वो वहाँ पे कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जो सेकंड मेंबर थे उन्होंने क्या करा, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट में, मैंने फेवरेट सब्जेक्ट में अगर आप बोल रहे हो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन है, तो वो उसी से पूछते हैं ज़्यादातर। जैसे थर्मोडायनेमिक्स, अब अगला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से था। जैसे अगला क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स से था, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने टाइप का होता है वो पूछा। ये बेसिक है, ये आप जवाब दे दोगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने कि ओपन और क्लोज सिस्टम में डिफरेंस बताओ। ये भी बेसिक है, ये भी आप बता दोगे। फिर कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको हम अप्लाई कहाँ करते हैं, बेसिकली क्लोज सिस्टम या ओपन सिस्टम है, और इसके बारे में आपको बताना है। तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अब ध्यान रखोगे तो आप ये बता सकते हो। फिर ये फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन की जो आपका होता है डी क्यू इक्वल टू यू प्लस डी डब्ल्यू, इसके बारे में उन्होंने पूछा। उसके बाद आपका कास्टिग्लियानो थ्योरम जो होता है, कास्टिग्लियानो कहाँ से, ये आपका कास्टिग्लियानो थ्योरम एक आपका ये अलग थोड़ा टॉपिक आ गया, क्योंकि ये थोड़ा टफ तो नहीं है लेकिन इजी आप बता सकते हो। कास्टिग्लियानो थ्योरम आपको बताना था, ये बहुत आसान था। अगला क्या है, मैक्सवेल रेसिप्रोसिटी रिलेशन। ये जितना है ना देखो, ये इन्होंने बीच में सुम घुसाया है, ठीक है। क्योंकि आप फेवरेट सब्जेक्ट ध्यान रखो कि आपने जो फेवरेट सब्जेक्ट बताया है वो उसी से ज़्यादातर पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद इतना होने के बाद आपको बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप नाउ इट्स डन, तो ओके और थैंक यू बोल के आप निकल जाओ। तो इससे ये पता लगता है कि आपका ये ज़्यादा क्वेश्चन ये ज़्यादा पूछते नहीं है बेसिकली, ज़्यादा टफ ये सारा क्वेश्चन आपका बेसिक है। लेकिन वो जो आपका इन्वायरमेंट उस टाइम उस वहाँ पे होता है इंटरव्यू के टाइम पे, वो इन्वायरमेंट थोड़ा अलग होता है, तो आप इजी क्वेश्चन भी गलत कर सकते हो। अगर मान लो आपसे थर्मोडायनेमिक्स लॉ ही पूछ लेना, तो कभी कभी होता है कि आपके साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल के कारण आप गलत बता सकते हो। तो आपको बस पेपर निकालना है। इंटरव्यू में ज़्यादा वो कुछ पूछेंगे नहीं, बेसिक बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन को करते हैं, और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना है। आपको ये नहीं कि लूज बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सही रखना है, आपको सारा जवाब आपको ऐसा नहीं लूज नहीं देना है। ट्राई करना है कि आपको ये जितना से जितना बेसिक में स्टिक रहोगे उतना सही रहेगा। तो ये रहा आपका यूपीपीएससी का जो अभी इंटरव्यू हुआ था 5 मार्च का, तो उसका क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो बाकी आगे का जैसे ही आता है तो मैं वो भी आपको इसमें डाल दूंगा।